गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6 पे पहुंच गए हैं। हमारा जो चैप्टर है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का, इसमें आपने मल्टीपल सीखे, फैक्टर्स सीखे। अब हम एक्सरसाइज 6 में आगे बढ़ते हुए हमारा फर्स्ट सम जो है देखते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स देन लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आपको जो नंबर गिवन है इनके आपने फैक्टर्स राइट करने हैं। उसके बाद उन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो ऊपर वाले नंबर पे भी आ रहा है और सेकंड वाले नंबर में भी, दोनों में ही जो आ रहा है जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट सम है इसका मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ और उसी तरीके से आपने बाकी के सभी पार्ट्स सॉल्व करने हैं। जो हमारा फर्स्ट सम है उसका ये पार्ट देखिए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 16। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 24 के फैक्टर्स राइट करेंगे। जो भी फैक्टर्स 24 के हैं, यानी कि जिन भी नंबर से 24 कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो सभी फैक्टर्स हम राइट करेंगे। 1 सभी नंबर्स का होता है, 2 24 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 3 ये भी 24 को डिवाइड करता है, 4 उसके बाद 6 5 से 24 डिवाइड नहीं होता, उसके बाद 8 12 एंड 24। ये हमारे सारे फैक्टर्स बने हैं 24 के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 16 के फैक्टर्स राइट कर दीजिए। 1 2 4 एंड 8 ये 16 के फैक्टर्स बनते हैं। इसके अलावा जो लास्ट नंबर जो खुद नंबर होता है वो 16 1 से स्टार्ट होते हुए उसी नंबर पे जाके फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इनमें से आपने कॉमन फैक्टर छांटने हैं जो दोनों में आते हैं। देखिए 1 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, उसके बाद 8 जो है वो भी इन दोनों में ही है, उसके बाद और नहीं है कोई भी। तो हमारे जो 1 2 3 और 4 ये 4 फैक्टर बने जो दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद आप कॉमन फैक्टर्स राइट कर देंगे 1 2 4 एंड 8 जो आपने लिस्ट आउट किए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड जो हमारा सेकंड सम है, कंप्लीट द 2 फैक्टर्स ट्रीज फॉर 16। देखिए ये 2 तरह के आपको बना के दिखा रखे हैं ट्री की। देखो नंबर दोनों में सेम है, 16 है और इसमें भी 16 है, और उसको आपने 2 तरीके से ट्री फैक्टर बनाना है। फर्स्ट ये आपको क्या, देखिए इसके 16 के क्या क्या फैक्टर बने। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 16 आए, 8 से। उसके बाद 8 के आगे 2 के तो आगे नहीं बनते, 8 के आगे फैक्टर बनते हैं 2 एंड 4। 4 के आगे क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से हमारा ये ट्री बना। एक ट्री ये बनता है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। इस 4 के कौन से फैक्टर हुए, 2 एंड 2, और इसके भी 2 एंड 2। इनके ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता हो। तो इस तरीके से ये जो एक ही नंबर का ट्री जो है आपको दो टाइप से बना। तो ये दोनों ही आपने। इसके बाद देखिए थर्ड सम बेटे, मेक फैक्टर ट्रीज फॉर द फॉलोइंग। इसमें आप जो है ट्री फैक्टर खुद ही बनाएंगे, अपने आप बनाओगे, और आपने एक ही बनाना है, 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें देखिए कोई भी एक नंबर ले लीजिए, हम 20 ले लेते हैं। 20 के आपने ट्री फैक्टर ट्री बनाना है, फैक्टर ट्री ऑफ फैक्टर। इसका आप कोई भी ट्री ले सकते हैं, 5 4 जा 20, 2 10 जा 20, इस तरीके से। तो आपने ऐसा नंबर लेना है स्मॉलेस्ट नंबर से जो शुरू होता हो। उसके बाद 10 के आगे बना दीजिए 2 5 जा 10। इस तरीके से आपने ट्री बनाना है फैक्टर्स के लिए। तो इन सभी नंबर्स का आप ट्री फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे, और ये आप नोटबुक में करेंगे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और आपने ये ध्यान रखना है बेटे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है नोटबुक के ऊपर हैंड राइटिंग की वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स, मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, कि एक ही पेज के ऊपर मतलब इतने बुरे तरीके से आप राइट करती हो कि एक ही लाइन में आप 3 सम 4 सम घुसाने की कोशिश करते हो। इस तरीके से देखने में जो बहुत ही बुरे लगते हो और ऐसे खिचड़ी टाइप आप बना देते हो। तो आपने नीट एंड क्लीन राइट करना है, बहुत सुंदर और खुला राइट करना है।
ताकि चेक करने में भी इजी हो और जब आप खुद अपने सम को देखो पढ़ो तो आपके लिए भी इजी हो। ऐसे एक ही लाइन में आपने बहुत सारे सम को नहीं फिक्स कर देना, आपने लूज़ लूज़ खुला खुला, ज़्यादा से ज़्यादा अगर छोटे सम है तो आप 1 और 2 दो कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर छोटे सम है तो। अदरवाइज़ आप 1 ही राइट करेंगे पेज के बीच में और इस तरीके से आपने सुंदर सुंदर राइट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 6 कंप्लीट। उसके बाद बेटे आपकी नेक्स्ट जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपने ये चेक करना होता है कि कोई भी नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसको चेक करने का शॉर्ट मेथड यहाँ बताया गया है। एक तो आप उस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करके देखो उस नंबर से, जो एक लंबी प्रोसेस है, और यहाँ शॉर्ट मेथड आपको बताया गया है। देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, सबसे पहले हमारा 10 डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर हमें ये चेक करना हो कि किसी नंबर को 10 से डिवाइड हम करेंगे मतलब होता है या नहीं होता, तो उसके लिए आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट नंबर को देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये 10 से डिवाइड होता है या नहीं होता। वो कैसे आप चेक करोगे कि जो नंबर है उसकी जो वंस प्लेस डिजिट है वो अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। एनी नंबर दैट एंड्स इन 0 इज़ डिविजिबल बाय 10, यानी कि वंस प्लेस पे अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ये होती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है बेटे, देखो आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं 10 के लिए, 22, 30, जो जितने भी आपको ये नंबर दे रखे हैं सबके एंड में, यानी कि जो वंस प्लेस है वो 0 से एंड हो रहा है, तो ये सभी नंबर क्या है 10 से डिवाइड होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 5 से बता रखा है बेटे आपको कि आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, वंस प्लेस पे आइदर 0 और 5, अगर इन दो डिजिट में से कोई भी एक डिजिट है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। एनी नंबर दैट एंड्स इन 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 है, इसके अलावा चाहे कोई भी नंबर अगर और है तो वो नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। आपने सिर्फ वंस प्लेस डिजिट को देखना है और देखते ही आप बता दोगे अगर वहाँ 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी के लिए भी आपने क्या करना, वंस प्लेस डिजिट को ही देखना है। अगर वंस प्लेस डिजिट पे 0 या कोई इवन नंबर क्या होता है जो कंप्लीट 2 से डिवाइड होता हो, तो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8, ये सभी नंबर क्या है, इवन नंबर्स हैं। अगर वंस प्लेस पे 0 है और इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 25, अब देखिए वंस प्लेस पे 5 है, ना तो ये 0 है ना ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आगे आ जाइए 2400, दिस नंबर एंड्स विद 0, अब 0 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट फिर देख लीजिए 5 है तो ये इवन नंबर भी नहीं है और ये 0 भी नहीं है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 0, यस दिस इज डिवाइड बाय 2। सॉरी ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपको, लेकिन मैं आपको फिर भी 2 से बता रही हूँ कि आपने ये चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं। यहाँ पे आप 5 और 2 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ये एंड 5 से हो रहा है तो दैट मीन्स ये 5 से तो डिवाइड हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा। ये एग्जाम्पल तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का ही है, बट मैं इसे मैं आपको दोनों का ही बता रही हूँ। आप 2 के एग्जाम्पल्स में भी आगे इस तरीके से चेक कर सकते हो। आपको कोई नंबर गिवन होगा और आपने ये देखना है कि वो नंबर 2 से 5 से 3 से जो वट एवर जो भी नंबर आपको दिया गया है कि उससे वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नंबर्स 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि ये 5 है और 0 है इनके एंड में, बट ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जिसके एंड में 0 है। क्लियर, इसी के एग्जाम्पल देख लीजिए 2 के, 252, दिस नंबर एंड विद 2, इवन नंबर, ये कंप्लीट डिवाइड होगा। 4 है, इवन नंबर है, 0 है, 6 है, 8 है, तो ये सभी नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट बेटे डिविजिबिलिटी बाय 3, कि 3 से डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है इस मेथड में। इसमें आपने क्या करना होता है, जो 3 से आप डिवाइड करते हो, जो नंबर आपको गिवन है
उन सभी नंबर्स की डिजिट को आपने प्लस करना है। जो भी नंबर आपको गिवन है उन सभी नंबर्स की डिजिट को आपने प्लस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। 180, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस नंबर में जितनी भी डिजिट है उन सबको आपस में प्लस करना है। 1 + 8 + 0। अगर उसके बाद जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब इनको प्लस करो, 8 एंड 1 9, 9 + 0 9। अब 9 3 से डिविजिबल है, यस है, तो 180 भी 3 से डिविजिबल है। तो आपने यही चेकआउट करना। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए मैंने ये एक नंबर लिखा है, तो आपने क्या करना है, इन सभी डिजिट्स को प्लस करना है। 2 + 4 + 3 + 9, इन सभी डिजिट्स को आप प्लस कीजिए। 2 + 4 6, 6 एंड 3 9, 9 एंड 9 18। अब 18 3 से डिविजिबल है, यस। तो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे देखिए बेटी, जो आपकी लंबी चौड़ी प्रोसेस है वो बहुत ही शॉर्ट हो गई है। आप 2439 को 3 से डिवाइड करके देखते, उसके बाद आप बताते कि 3 से डिवाइड कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने बहुत शॉर्ट में अपनी आसानी से बस इनको प्लस किया और बता दिया कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। और 9 में भी सेम मेथड है, 3 एंड 9 इन दोनों में ही सेम मेथड है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए भी यही जो रूल है अप्लाई होगा कि आपने सभी डिजिट्स को प्लस करना है। वो अगर डिजिट्स को प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो दिस नंबर इज डिवाइड बाय 9। जब देखिए यहीं पे इस पे भी ये रूल अप्लाई हो रहा है। ये जो टोटल है ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 9 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 9 से भी डिविजिबल है। 3 और 9 दोनों का सेम रूल है। अगर कहीं बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा नंबर बताइए जो 3 से तो डिवाइड होता है, जो 9 से नहीं होता, हालांकि रूल दोनों में सेम है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस जस्ट इसमें क्या डिफरेंस होगा, आपने 9 से छोटा नंबर बताना है। 9 से छोटा नंबर जो 3 से डिवाइड होता हो, 3 एंड 6। उसके बाद 9 से आगे वाले नंबर तो 9 से भी डिवाइड होते हैं, तो आपने 3 एंड 6 ही ऐसा नंबर आएगा जो 3 से तो डिवाइड होता है बट 9 से नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? 3 और 9 का सेम रूल है एंड 2 एंड 4 का सेम रूल है। जो रूल आपने 2 का पढ़ा है वही रूल 4 पे अप्लाई होगा कि एंड जो नंबर आप एंडिंग वाला जो नंबर है वंस प्लेस वाला वो 0 या इवन नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से 3 और 9 का सेम रूल है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आपको आगे एक टेबल गिवन है, ये टेबल आपने अपने आप फिल करनी है। ये जो आपको नंबर दे रखे हैं ये आपने इस तरीके से बताने हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है तो टिक कर दीजिए, 3 से डिवाइड करना है अगर होता है तो टिक कर दीजिए, अदरवाइज क्रॉस कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर बता देती हूँ, 100। 100 2 से डिवाइड होता है, यस। 3 से होता है, नो। 5 से होता है, यस। 9 से होता है, नो। 10 से होता है, यस। जो नहीं होता वहाँ क्रॉस कर दीजिए, जहाँ होता है वो टिक कर दीजिए। तो ये टेबल भी आपने अपने आप फिल करनी है, बहुत ही ईजी है बेटे। 2 3 5 9 एंड 10 इन सभी नंबर की डिविजिबिलिटी आपको इन नंबर्स के ऊपर पता चल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? हैव ए नाइस डे। बहुत अच्छे से काम करना है। तो ये तो यहाँ तक आप करोगे। स्किल सेक्शन जो आपका ये इसमें जो पिछली जितनी भी एक्सरसाइज आपने की है उन सभी का मिक्स है ये जो आपका है, ये पिछली आपने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं इस चैप्टर की, मल्टीपल्स फैक्टर्स जो भी आपने सीखा है इस चैप्टर में वो सभी है। तो ये आप अपने आप करोगे। स्किल सेक्शन आपने ये फिल करना है, यहाँ तक ये टेबल फिल करनी है और ये करना है। बहुत ही ईजी आपका वर्क है बेटे, तो आपने ध्यान लगा के अच्छे से करना है।